हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ईफ फंक्शन एंड ये ईफ फंक्शन जबरदस्त फंक्शन होता है और इसी एक वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगा ईफ फंक्शन का। आपका ईफ फंक्शन का एक भी डाउट नहीं रहेगा और ईफ फंक्शन बहुत जबरदस्त फंक्शन होता है एक्सेल में। अगर इसको आप सीख जाएंगे तो ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं रहेगा जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे एक्सेल में। तो पहले स्टार्ट करते हैं ईफ को लेके। पहला फंक्शन है ईफ एंड यहाँ पे मेरा कुछ स्टूडेंट का डाटा है एंड पहले मुझे ये चाहिए यहाँ पे जो स्टूडेंट का मार्क 30 से कम है वो फेल है और जो स्टूडेंट का मार्क 30 या 30 से ज़्यादा है वो पास है। तो कैसे फॉर्मूला डालेंगे? तो इस टाइप का रहेगा फॉर्मूला एंड इक्वल इफ इन ब्रैकेट C2 ग्रेटर देन इक्वल 30। ये जो C2 ग्रेटर देन इक्वल 30 है कंडीशन। C2 में जो मार्क है अगर वो 30 या 30 से ज्यादा है तो वैल्यू इफ ट्रू में आएगा पास, यानी C2 ग्रेटर देन इक्वल 30 ये मेरा कंडीशन है। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर इस कंडीशन ट्रू है, मेरा वैल्यू इफ ट्रू में आएगा पास। अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर इस कंडीशन ट्रू नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स में आएगा फेल। देन प्रेस एंटर। देखिए अभी फॉर्मूला अपडेट कर दीजिए आपके हिसाब से, आपके लॉजिक के हिसाब से सारे स्टेटस मिल गया। मैंने बोला था कि पहले जो 30 से कम है वो फेल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 30 से कम है प्रत्युषा तो ये फेल है, जो 30 या 30 से ज़्यादा है वो तो पास है। अगर मैं यहाँ पे प्रत्युषा का मार्क अगर 30 कर दूंगा तो इसका स्टेटस ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो ये था इफ फंक्शन। देन स्टार्ट करेंगे इफ्स। तो इफ्स फंक्शन यूज करने के लिए यहाँ पे ये रहा लॉजिक। अगर मेरा कोई स्टूडेंट का मार्क 30 से कम है तो वो ग्रेड एफ दिखेगा एंड अगर 30 से लेके 40 तक है उसका ग्रेड बी रहेगा। अगर जिसका मार्क ग्रेटर देन 41 है तो वो ग्रेड ए रहेगा। तो यानी यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, कंडीशन एक नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो इसीलिए हम इफ्स यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे रहेगा? तो इस टाइप का रहेगा फॉर्मूला। तो अगर C2 लेस देन 30 तो ग्रेड एफ, C2 लेस देन इक्वल 40 यानी 40 से कम मार्क है, 40 या 40 से कम है, पहले 30 से कम है तो ये ग्रेड एफ। फिर अगर ये 30 से कम नहीं है, अगर 40 से कम है, 40 या 40 से कम है तो यहाँ पे ग्रेड बी। अगर ये 30 से कम नहीं और 40 या 40 से भी कम नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल 41 है तो ग्रेड ए आएगा। यानी यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल है। तो उसी स्टूडेंट का मार्क अगर 30 से कम है तो ग्रेड एफ, उसी स्टूडेंट का मार्क अगर 30 से 40 के बीच में है तो ग्रेड बी, उसी स्टूडेंट का मार्क अगर 41 या 41 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए है। तो यहाँ पे कंडीशन, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला डाला है और ये इफ्स का कंडीशन है, इफ्स का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस एंटर करूँगा तो देखिए ग्रेड बी, और मैंने बोला था अगर 30 से 40 के बीच में तो ग्रेड बी आएगा। देन आप पूरा फॉर्मूला अपडेट कर दीजिए। देखिए जो 28 है वो फेल आएगा, ग्रेड एफ आएगा, यानी ये 30 से कम है। अगर मैं ये 30 को अगर 43 कर दूंगा तो देखिए ये ग्रेड ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉजिक के हिसाब से अगर 41 से ज़्यादा है तो ये ग्रेड ए आएगा। देखिए यहाँ पर ग्रेड आ गया। तो ये था इफ्स का फॉर्मूला। तो अभी स्टार्ट करेंगे इफ एंड। यहाँ पे हम इफ एंड का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड लॉजिक ये रहेगा, अगर दोनों में से मार्क 1 एंड मार्क 2 यानी मार्क 1 में भी 30 है एंड मार्क 2 में भी 30 है तो इसका स्टेटस पास दिखेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का मार्क 30 से कम है तो ये स्टेटस फेल दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पे इफ एंड लगेगा। तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो इस टाइप का है फॉर्मूला। अगर C2 में जो मार्क है अगर वो 30 या 30 से ज़्यादा है एंड D2 में भी जो मार्क है वो भी 30 या 30 से ज़्यादा है, मार्क 1 एंड मार्क 2 में, इन दोनों में अगर 30 या 30 से ज़्यादा है तो पास है वैल्यू इफ ट्रू में। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी किसी दोनों में से किसी एक का 30 के नीचे है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो वैल्यू इफ फॉल्स में आ जाएगा फेल। अभी प्रेस एंटर कीजिए, प्रेस एंटर कीजिए, यहाँ पे अपडेट हो गया फॉर्मूला एंड अपडेट कर दीजिए फॉर्मूला, कंट्रोल डी प्रेस करके। यहाँ पे देखिए सारे अपडेट हो गया। देखिए ये दोनों में, देखिए यहाँ पे तो 30 है लेकिन यहाँ पे 30 नहीं है इसलिए फेल है, इन दोनों में 30 नहीं है तो ये तो पक्का फेल है। तो इन दोनों में से इसका 30 है लेकिन ये 30 नहीं है तो फेल है। देखिए यहाँ पे दोनों में 30 है तो इसलिए पास है। यानी हमारा कंडीशन ये तो था, अगर दोनों मार्क में, अगर दोनों में अगर 30-30 रहेगा तो स्टेटस पास दिखेगा, नहीं तो फेल दिखेगा। अगर मैं प्रत्युषा का मार्क यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 34 करूंगा, यानी दोनों मार्क अगर 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस भी पास दिखेगा। देखिए तो ये था इफ एंड फंक्शन। तो नेक्स्ट सीखेंगे इफ और। तो यहाँ पे लॉजिक इस टाइप का रहेगा, इन दोनों में से यानी मार्क 1 एंड मार्क 2 इन दोनों मार्क से किसी एक का अगर 30 है तो वो स्टूडेंट पास है, बट अगर दोनों मार्क में किसी एक का भी 30 नहीं है तो फेल हो जाएगा वो स्टूडेंट। यानी मार्क 1 में 30 होगा तो पास
अगर मार्क 1 में 30 नहीं है, मार्क 2 में 30 है तो भी पास। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोनों मार्क में से किसी एक में 30 कंपलसरी होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक का 30 नहीं है तो ये फेल है, अगर दोनों में से किसी एक का भी 30 है तो ये पास है। तो फॉर्मूला कैसे डालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला रहेगा इस टाइप का, C2 अगर ग्रेटर देन इक्वल 30 है और D2 ग्रेटर देन इक्वल 30 है, इसलिए मैंने इफ के बाद और लगाया, यानी C2 अगर 30 है या 30 से ज़्यादा है और D2 30 या 30 से ज़्यादा है, यानी इन दोनों में से किसी एक का अगर 30 या 30 से ज़्यादा है तो वैल्यू ट्रू में आ जाएगा पास, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में आ जाएगा फेल। वैल्यू इफ फॉल्स मीन्स अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी दोनों में से किसी एक का भी 30 नहीं है, तभी वैल्यू इफ फॉल्स में आ जाएगा फेल। देन प्रेस एंटर। अभी सारे फॉर्मूला आप अपडेट कर दीजिए एंड ये आपके लॉजिक के हिसाब से अपडेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन देखिए प्रत्युषा का मार्क 30 है मार्क 1 पे, लेकिन मार्क 2 में 30 नहीं है, लेकिन मार्क 1 पे है, यानी किसी एक में 30 है, तो इसलिए इनका स्टाटस पास। देखिए यहाँ पे किसी एक का भी 30 नहीं है, तो इसलिए इनका स्टाटस है फेल। अगर मैं इस 27 को अगर 34 कर दूंगा, यानी दोनों में से किसी एक का 30 कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो इनका स्टाटस पास हो जाएगा। देखिए पास हो गया। तो ये था इफ और। नेक्स्ट इफ एंड और फंक्शन। तो यहाँ पे लॉजिक ये रहेगा, इन दोनों में से किसी एक का 30 चाहिए एंड इन दोनों में से किसी एक का 30 चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है मार्क 1 एंड मार्क 2 इन दोनों में से किसी एक का 30 चाहिए या 30 से ज़्यादा चाहिए, एंड मार्क 3 एंड मार्क 4 इन दोनों में से भी किसी एक का 30 चाहिए या 30 से ज़्यादा चाहिए, तभी ये स्टूडेंट का स्टाटस पास दिखेगा, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। तो कैसे फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे इफ एंड और ये फंक्शन यहाँ पे डालेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो ये है फॉर्मूला। पहले मुझे क्या करना है, मेरा लॉजिक यहाँ पे ये है, मार्क 1 एंड मार्क 2 इन दोनों में मुझे किसी एक का 30 चाहिए एंड मार्क 3 एंड मार्क 4 इन दोनों में से किसी एक का 30 चाहिए, यानी मार्क 1 एंड मार्क 2 इन दोनों में किसी एक का 30 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे और लगा दिया। C2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो D2 में 30 या 30 से ज़्यादा। देन यहाँ पे फिर एंड एक्टिव हो गया। तो एंड के लिए क्या चाहिए, लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 दोनों चाहिए एंड के लिए। तो पहले लॉजिकल 1 ये है एंड लॉजिकल 2 में क्या है, ये है, यानी इन दोनों में से किसी एक का 30 चाहिए, इसलिए और लगा दिया। ये C2 में आइदर 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो D2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए, एंड E2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो F2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए। देन यहाँ पे एंड का फंक्शन क्लोज हो गया, कोमा अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है ये कंडीशन तो पास है, नहीं तो फेल है। यानी अगर इन दोनों मार्क 1 मार्क 2 में किसी एक का 30 है एंड मार्क 3 मार्क 4 इन दोनों में से किसी एक का 30 है तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है एंड वैल्यू इफ ट्रू में पास आएगा, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में आ जाएगा फेल। अभी प्रेस एंटर कीजिए। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूला आप अपडेट कर दीजिए। देखिए आपके लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इन दोनों में से किसी एक का तो 30 है और इन दोनों में से भी तो किसी एक का 30 है, तो इसलिए पास हो गया। इन दोनों में से किसी एक का 30 नहीं है, इन दोनों में से भी किसी एक का 30 नहीं है, तो इसलिए ये फेल है। अगर मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा, इन दोनों में से किसी एक का 30 हो गया और इन दोनों में से मैं इसको 34 कर दूंगा, यानी ये पास हो जाएगा, क्योंकि अभी इन दोनों में से मार्क 1 का 30 हो गया एंड इन दोनों में से मार्क 3 का भी 30 हो गया, 34 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे स्टाटस पास दिखा रहा है। तो ये था इफ एंड और फंक्शन। अभी नेक्स्ट है इफ और एंड फंक्शन। तो यहाँ पे लॉजिक ये है, मार्क 1 मार्क 2 इन दोनों में 30 या 30 से ज़्यादा मार्क चाहिए, नहीं तो मार्क 3 एंड मार्क 4 इन दोनों में से 30 या 30 से ज़्यादा मार्क चाहिए, तभी स्टाटस पास दिखेगा, नहीं तो फेल दिखेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे डालेंगे, इस टाइप में डालेंगे, इक्वल इफ। तो इस टाइप का है फॉर्मूला। यहाँ पे C2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए एंड D2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए, नहीं तो E2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए एंड F2 में 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वैल्यू F2 में आएगा पास, नहीं तो फेल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक कैसे बन रहा है, मार्क 1 मार्क 2 इन दोनों में से 30 या 30 से ज़्यादा चाहिए। अगर इन दोनों में 30 या 30 से ज़्यादा नहीं है तो मार्क 3 अगर मार्क 3 एंड मार्क 4 इन दोनों में से 30 या 30 से ज़्यादा हो गया तो भी पास है। तो स्टाटस दिखेगा पास, नहीं तो फेल दिखेगा। देन प्रेस एंटर।
अभी सारे फॉर्मूला अपडेट कर दीजिए। देखिए आपके हिसाब से यहाँ पे सारे फॉर्मूला अपडेट हो गया। एंड यहाँ पे देखिए इन दोनों में से किसका भी 30 नहीं है, इन दोनों में से भी किसका 30 नहीं है। यानी अभी देखिए इन दोनों में से मार्क 1 एंड मार्क 2 ये दोनों का 30 नहीं है, एंड मार्क 3 एंड मार्क 4 इन दोनों का भी 30 नहीं है, तो इसलिए फेल है। अगर मैं यहाँ पे 21 की जगह 33 कर दूंगा तो यानी मार्क 3 एंड मार्क 4 दोनों में 30 हो गया, तो ये पास हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30 नहीं है और इन दोनों में से यहाँ पे मार्क 1 30 है एंड मार्क 2 में मैं 34 कर दूंगा, यानी मार्क 1 मार्क 2 दोनों में 30 हो गया, तो ये भी पास हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है इन दोनों में 30 कर लो, नहीं तो इन दोनों में 30 कर लो, तभी स्टूडेंट का स्टेटस पास दिखेगा, नहीं तो फेल दिखेगा। तो ये था इफ और एंड। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।